हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप जेंगो फॉर्म पे कैसे काम करते हैं। लास्ट हमने देखा था कि हमने पोस्ट मेथड को समझा था कि आप पोस्ट मेथड पे कैसे काम करते हैं, रिडायरेक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें की थी। आज जो हम क्लियर करने वाले हैं वो हमारा लॉजिक होगा कि हम जेंगो के थ्रू बना हुआ जो फॉर्म्स मॉडल होता है उसको यूज करके हम क्या करेंगे, फॉर्म को क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद उसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्या लॉजिक होगा, क्या तरीका होगा, देखिए दो तरह के फॉर्म जेंगो अपने को प्रोवाइड कराएगा। एक फॉर्म्स का मॉडल बना हुआ रहता है, एक मॉडल के थ्रू भी वो क्या करता है, फॉर्म को क्रिएट करता है। मतलब देखिए, ये फॉर्म्स की एक एपीआई देगा, उसके थ्रू हम उसकी फील्ड्स को यूज करके वहां पे बनाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब मॉडल फॉर्म कब होता है, जैसे मैं कोई मॉडल्स आगे चल के बताऊंगा कि अगर आपको कोई न्यूज का मॉडल बनाना है तो वहां पे भी वो फॉर्म अपने को बना के दे देगा, वो एडमिन साइड का काम है। अभी हमें फ्रंट साइड पे क्या करना है, जेंगो के फॉर्म को बनाना है और यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, क्या तरीका होगा, वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, जिससे आप इसको बना पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लास्ट आपके सामने फॉर्म बनाया था, उसको मैं पहले दिखाता हूं, फिर मैं जेंगो फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फॉर्म है जो मैंने लास्ट क्रिएट किया था। ये फॉर्म हमने क्या किया था, नॉर्मल फॉर्म टैग का यूज करके, इनपुट टैग का यूज करके इसको क्रिएट किया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जेंगो के फॉर्म को यूज करना है। तो जेंगो के फॉर्म को यूज करने के लिए आप क्या लॉजिक लगाएंगे, देखिए आपको मैं क्लियर कर देता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म्स डॉट पीवाई करके फाइल बनानी पड़ेगी। फॉर्म्स डॉट पीवाई कहां पे बनाएंगे, आप कहीं पे भी बना सकते हैं। जैसे अभी हम कोई मॉडल तो बना नहीं रहे और ना कोई हमने मॉड्यूल कोई बनाया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल अपनी वेबसाइट है, इसी पे सारे लॉजिक्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो डब्ल्यू स्क्रिप्टेक नाम का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर डब्ल्यू स्क्रिप्टेक नाम की ऐप बनी हुई है। उसके अंदर ही आप फॉर्म्स डॉट पीवाई करके फाइल को बनाएंगे। तो फॉर्म्स डॉट पीवाई फाइल आप ध्यान रखिएगा कि किसी न किसी ऐप के अंदर बनी होनी चाहिए। ऐप का मतलब है कि कोई मॉड्यूल आगे चल के बनाऊं या मॉडल आगे चल के बनाऊं, उसके अंदर मैं उसको बनाऊंगा। मतलब अभी मेरे पास जो है वो डब्ल्यू स्क्रिप्टेक का फोल्डर है। देखिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, ये अपनी क्या है, वेबसाइट है, ये टेम्पलेट्स है, ये स्टैटिक है और ये देखिए डब्ल्यू स्क्रिप्टेक है। तो हमें क्या करना है, मेन जो डब्ल्यू स्क्रिप्टेक है उसके अंदर स्टैटिक टेम्पलेट्स और डब्ल्यू स्क्रिप्टेक ये भी है। तो आपको डब्ल्यू स्क्रिप्टेक के फोल्डर के अंदर जाना है और जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म्स डॉट पीवाई फाइल बनानी है। देखिए बनी हुई नहीं है, मैंने यहाँ पे बना रखी है। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, मैंने वैसे कोड भी लिख रखा है, मगर मैं कोड पूरा का पूरा आपको लिख के दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है। फॉर्म्स डॉट पीवाई फाइल आपकी डब्ल्यू एसक्यूबटेक जो मेन फोल्डर है उसके अंदर, जो डब्ल्यू एसक्यूबटेक फोल्डर है उसके अंदर आपको बनाना है। तो मैं इस ऐप के अंदर, डब्ल्यू एसक्यूबटेक ऐप के अंदर क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। अब बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म्स की लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। देखिए फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स, ये जेंगो का फॉर्म आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, देखिए ये तो सिंटेक्स लिखा हुआ है, मगर मैं आपको पूरा लिख के दिखा देता हूं कि आपको क्या लॉजिक लगाना है। देखिए तो ये फॉर्म्स के अंदर आपने क्या किया, क्लियर है कि हमने फॉर्म्स जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब आपको एक क्लास बनानी है। अब देखिए क्लास में कोई भी एक नाम देना है, वो नाम हम यूज करेंगे व्यूज के ऊपर, ये ध्यान रखिए। तो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया, चलिए यहाँ पे यूजर्स फॉर्म करके मैंने दे दिया। कोई भी नाम हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी नाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब देखिए यूजर्स फॉर्म के अंदर अपने को क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म्स को लेके आना है। तो हमारा जो फॉर्म्स है ये फॉर्म्स होगा, यहाँ पे हमने जो इंपोर्ट किया है इस फॉर्म्स को हमने यहाँ पे पास किया और साथ में इसके फॉर्म क्लास को भी कॉल करना है। ये मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लियर ध्यान रखिए कि हमने फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट किया फॉर्म्स और यहाँ पे क्लास बनाई यूजर फॉर्म्स। इसके अंदर फॉर्म्स जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था डॉट फॉर्म्स, इसके अंदर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, देखिए क्लास बनी हुई, सॉरी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फील्ड्स को बनाएंगे। तो फील्ड से क्या क्या लेनी है, आपको दो ही फील्ड बनानी है। एक मतलब जो अगर अभी देखा जाए लॉजिक के हिसाब से, तो अपने को कितनी फील्ड बनानी है, दो ही फील्ड बनानी है। तो दो फील्ड बनाने के लिए क्या लॉजिक लगाएंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे फील्ड का नाम देना है। देखिए जो आप यहाँ पे नाम दे रहे हैं, क्लियर ध्यान रखिएगा, मैंने नाम क्या दिया, नमन। ये आपके इनपुट का नाम रहेगा, क्योंकि फॉर्म बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो नम1 आपने नाम दिया है, यहाँ पे वो इनपुट के फॉर्म का नाम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और फिर आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्म्स और डॉट आपको बताना है कि फील्ड क्या है, कैर फील्ड है, इनपुट फील्ड है, चॉइस फील्ड है। देखिए यहाँ पे सारी फील्ड्स बनी हुई हैं। तो मैं अभी कैर फील्ड लेता हूं। कैर फील्ड का मतलब है कैरेक्टर फील्ड आएगी, मतलब टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आएगा आपके पास, राउंड ब्रैकेट। अभी आपको मैं आगे के समझाऊंगा, आगे के अंदर इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे num2 ले लेता हूं और कैरफील्ड यहां भी ले लेता हूं। तो अभी क्लियर देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्म्स कैरफील्ड लिया, फॉर्म्स कैरफील्ड लिया, num1 num2 दो मैंने इसके अंदर क्या किया, फील्ड्स को बनाया है। अब इसके अंदर लेबल्स, रिक्वायर्ड विजिट्स, फॉर्म्स, ये क्या होता है, मैं अभी क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं नॉर्मल आपके सामने क्या कर रहा हूं, फॉर्म को बना रहा हूं।
तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई यूजर फॉर्म्स, इसके अंदर फॉर्म्स को इंपोर्ट कर फॉर्म्स को यहाँ पे क्या किया है, एक तरह से इनहेरिट करके डॉट फॉर्म्स को यूज किया है। अब देखिए अब लॉजिक ये है कि यहाँ पे num1 एक फील्ड बनाई, एक num2 फील्ड बनाई। अभी तक इतना ही रखना है। अभी मैंने फॉर्म के अंदर 2 ही फील्ड बनाई है, इतना ही रखते हैं हम। अब देखिए इतना रखने के बाद क्या करना है, आपको व्यूज पे जाना है। ये फॉर्म्स कहां पे बनी हुई है फाइल देख लीजिएगा आप, WSCryptech फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मेन WSCryptech तो आपका प्रोजेक्ट है, उसके अंदर स्टैटिक टेम्पलेट्स, उसके अंदर एक WSCryptech है, वहां पे मैंने forms.py को बना रखा है। अब अपने को views.py पे जाना है। views.py पे सबसे पहले फॉर्म्स को यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्लियर ध्यान देखिएगा, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करने के लिए यही लॉजिक लिखना है जो मैंने बनाया था, फ्रॉम डॉट फॉर्म्स। इंपोर्ट कहां से करना है, ये डॉट फॉर्म्स का मतलब आपकी फाइल का नाम, जो आपने forms.py फाइल बनाई है, यहां पे आप लिखेंगे उस फंक्शन का नाम जो आपने यहां पे रख रखा है। तो आपने क्या रखा है, यूजर्स फॉर्म। तो यूजर्स फॉर्म मैं यहां पे क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा। तो यूजर्स फॉर्म यहां पे क्लास क्या हो गई आपके पास, पास हो गई है। तो क्लियर है, हमने पहले क्या किया, यहां पे फॉर्म को बनाया, ये क्लियर है। फॉर्म को बनाने के बाद आपने क्या किया, यहां पे व्यूज में इस फॉर्म को कॉल किया, ये भी क्लियर है। मैंने व्यूज में इस फॉर्म को कॉल किया। अब कॉल करने के बाद इसको दिखाना कहां पे, कॉन्टेक्ट पेज पे ही दिखाना है। देखिए अगर कॉन्टेक्ट पेज पे दिखाना है तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे fn करके वेरिएबल लेता हूं, और जो हमने यहाँ पे क्लास इंपोर्ट किए, इस क्लास को आप यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। ये मैंने स्टोर कर लिया fn। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेटा नाम की डिक्शनरी बनी हुई है, जो आप क्या कर रहे हैं, इस पेज पे भेज रहे हैं, जैसे यहाँ पे भेज रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म को यहां से भेजना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक की ले लेता हूं फॉर्म, और कॉलन करके fn जो हमारा वेरिएबल का नाम है, इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और सेम मैंने ये चीज क्या की, यहाँ पे भी ले ली। देखिए यहाँ पे भी ले ली, और कॉमा यहाँ भी पास कर दिया। तो मतलब मैंने देखिए क्या किया, फॉर्म्स को यहाँ पे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया। नीचे की साइड यहाँ पे देखिए, वेरिएबल में स्टोर करने के बाद मैंने डिक्शनरी की और वैल्यू के पेयर बना के मैंने क्या किया, HTML पेज पे रेंडर करा दिया। अब इसको यूज करने के लिए हम इस की को यूज करेंगे। क्यू को यूज करने के लिए हम यूजर फॉर्म पे जाएंगे। यूजर फॉर्म ये जो अपना बना हुआ है, देखिए ये केवल इनपुट बनाता है, आपको सबमिट बटन नहीं हटाना। मैं यहाँ पे ये हटा रहा हूं एक बार, CSRF टोकन भी नहीं हटा रहा हूं, मैं ये 2 फील्ड हटा रहा हूं। और मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूं, आपके सामने देखिए हट गया, केवल आउटपुट का बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है। अब लॉजिक है कि अपने को वो फॉर्म कॉल करना है, तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे फॉर्म लिख देना है। जो आपने इधर की साइड की बनाई है, ध्यान से देखिएगा, जो आपने ये की बनाई है, उसी की को आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 इनपुट बने हुए आ गए। पहला इनपुट है आपका num1। अब देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये आपका वैलिडेट भी है। वैलिडेट वो लगा के देता है, हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए इसके इनपुट का नाम देख लीजिए, मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे जाते हैं, इसका नाम क्या है, num1। ये जो num1 है, ये क्या है, देखिए num1 वो चीज है जो हमने फॉर्म्स बनाते समय यहाँ पे दिया था। यहाँ पे लिखा था num1 इक्वल टू forms.charField। तो num1 ये नाम है, num2 ये नाम है। अगर मैं एक और लूंगा तो एक और बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया num3, तो num3 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मैंने यहाँ पे num3 को क्या कर लिया, यूज किया, और मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए तो तीसरी फील्ड भी आपके पास बनी हुई दिख रही है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप समझिएगा, बनाना आसान है। अब देखिए इसकी ऑफिशियल साइट पे भी देख सकते हैं, ये Django की ऑफिशियल साइट है, ये भी अपने को देता है ऑप्शन कि अगर ये फॉर्म है जो डिफॉल्ट हम बनाते ही, हम HTML का यूज करके फॉर्म को बनाते हैं, इसको अगर Django फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म्स को। फिर आप यहाँ पे देखिए फील्ड का नाम योर नेम करके दे दिया, जैसे forms.charField। लेबल रखना चाहते हैं, ठीक है, मैक्स लेंथ लगाना चाहते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो जो आप ये बनाएंगे उसके थ्रू ऐसा इनपुट आपके सामने बन जाएगा। देखिए क्लियर बता रहा हूं। तो यहां पे अपने को समझने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म्स को बना के यूज कर रहे हैं। देखिए यूज करने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म इसने यहाँ पे यूज कर लिया, यही तरीका है, यही तरीके से वो फॉर्म को क्या कर रहा है, बना रहा है। तो ये ऑफिशियल साइट है, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे वो Django फॉर्म को बना रहा है। अब कुछ चीजें और हैं, मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर करता हूं, क्योंकि फॉर्म तो हमने बना दिया, फॉर्म के इनपुट को भी हमने देख लिया। अब आते हैं कि फॉर्म की विड्थ को चेंज करना है या लेबल अपने अकॉर्डिंग देना है। लेबल भी में भी वो क्या आ रहा है, देखिए अगर मैं बात करूं, लेबल भी num1 लिख रहा है, तो आप यहाँ पे लेबल दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर एग्जांपल के लिए बना रखा था, मगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। लेबल में वैल्यू 1, लेबल में वैल्यू 2, और यहाँ पे लेबल में वैल्यू 3 कर देता हूं। देखिए तो लेबल कीवर्ड लेबल्स देने के काम आएगा, मैं आपको क्लियर करता हूं। और जो यहाँ पे आपके सामने num1 लिखा हुआ आ रहा है, और लेबल टैग के अंदर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं, तो ये लेबल टैग के अंदर क्या कर रहा है, अपने आप को यूज कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3, ये क्यों आया, क्योंकि हमने लेबल के अंदर ये चीज पास कर दी है। अब देखिए रिक्वायर्ड अगर आप यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, तो वो जो ट्रू था, रिक्वायर्ड था, वो रिक्वायर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ।
रिक्वायर्ड फॉल्स करने का मतलब ये है कि पहला इनपुट आपका रिक्वायर्ड था मगर अब नहीं होगा, अब दूसरे इनपुट पे रिक्वायर्ड लग गया, मतलब आप इसकी वैलिडेशन को हटाना चाहते हैं। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स है, पैरामीटर्स हैं, जो कैर फील्ड या किसी भी फील्ड के अंदर यूज हो सकते हैं। अब देखिए तीसरी चीज क्या है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। तीसरी चीज का लॉजिक ये है कि अगर आपको कोई क्लास अप्लाई करनी है या आपको इसका टाइप चेंज करना है, तो टाइप चेंज करने के लिए आपको विजिट्स का यूज करना पड़ेगा। विजिट्स में बताना पड़ेगा कि फॉर्म्स डॉट आपको क्या लेना है, टेक्स्ट एरिया लेना है, क्या लेना है। तो मैंने यहां पे कहा कि मुझे टेक्स्ट एरिया लेना है, और यहां पे फिर आपको बताना पड़ेगा कि एट्रीब्यूट में क्या चेंज करना है आपको। तो हमने कहा कि मुझे एट्रीब्यूट में उसका क्लास का नाम क्या करना है, चेंज करना है। देखिए मैं यहीं से ले लेता हूं, आप भी देख लीजिएगा। विजिट्स पैरामीटर फिक्स है, यहां पे रिक्वायर्ड मतलब ट्रू करना है या फॉल्स करना है, लेबल उसका नाम। अब विजिट्स में हमने बताया कि फॉर्म्स को टेक्स्ट एरिया करना है, टेक्स्ट एरिया करके इसके एट्रीब्यूट में क्लास में हमें फॉर्म कंट्रोल यूज करना है। तो फॉर्म कंट्रोल का मतलब है यहां पे एक बूटस्ट्रैप की क्लास को वो क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा उसके ऊपर। देखिए मैं यहां पे जाके रिफ्रेश करता हूं, आपको चीजें क्लियर होती हुई दिखेंगी। देखिए पहला इतना बड़ा हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड करूंगा, टेक्स्ट इनपुट, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट ही बना हुआ आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ये आ गया। ऐसे आप हर जगह क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसी को इन तीनों में यूज कर लेता हूँ, क्योंकि तीनों पे क्लास क्या हो जाएगी, अपनी सेम हो जाएगी, और आपको चीजें दिख भी जाएंगी। देखिए होती हुई एकदम प्रॉपर वे में अपने पास फॉर्म बना हुआ आ गया। ये नीचे तो हमने फॉर्म बना रखा है, देखिए आउटपुट वाला, ये यहाँ पे आउटपुट का फॉर्म बना हुआ है, इनपुट बना हुआ है, यही चीज अपने को दिख रही है। अब देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू फिल करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 40 किया, यहाँ पे 70 किया और यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे वो वैलिडेशन ले रहा है और यहाँ पे सेव किया। तो ये सबमिट फॉर्म यूआरएल पे चला गया, क्योंकि हमने लास्ट काम सबमिट फॉर्म यूआरएल पे ही भेजने का किया था, एक्शन का यूज किया था। एक्शन भी तो बताया था कि एक्शन क्या करता है, दूसरे पेज पे अपने डेटा को ले लेता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए फॉर्म्स को बनाया आपके सामने। फॉर्म्स को बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, फील्ड्स को यूज किया, फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड। देखिए फॉर्म्स के अंदर और भी फील्ड होती है, अगर आप यहाँ पे ईमेल फील्ड कर देंगे तो ये एक ईमेल फील्ड बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ईमेल नाम का ले लेता हूँ, और यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर जो फील्ड है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए ईमेल फील्ड आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ईमेल फील्ड करूंगा तो ईमेल फील्ड बन जाएगा। अगर मैं कुछ वैलिडेट करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, रिक्वायर्ड ट्रू करूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड ट्रू आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, आपके सामने ईमेल फील्ड बना हुआ आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे अगर ये लिखता हूं तो ये अपने पास मैसेज दे देगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये फिल किया, ये फिल किया, और यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो ईमेल फील्ड क्या करता है, ईमेल टाइप के डेटा को ही लेता है। तो आपको ऐसे ही फॉर्म्स के अगर फील्ड्स देखने तो आप इधर ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं। देखिए ईमेल फील्ड्स हो जाएगा आपका यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ईमेल फील्ड आपको दिखा देता हूँ। ईमेल फील्ड है, बूलियन फील्ड है, कैर फील्ड है, ऐसी सारी फील्ड्स बनी हुई है। चॉइस फील्ड भी है। देखिए अगर मैं यहाँ पे चॉइस का यूज करूंगा तो सेलेक्ट बॉक्स टाइप का भी आपके सामने क्या होगा, बना हुआ आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको फील्ड्स देखनी है कौन कौन सी, तो इसकी ऑफिशियल साइट पे आप देख सकते हैं। मैंने आपको लॉजिक बताया कि आपने फॉर्म कैसे बनाया, फॉर्म बनाने के लिए क्या क्या स्टेप यूज किया, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने क्या किया है, क्लियर किया है। तो अभी के पार्ट में क्लियर हो गया होगा कि हम जेंगो फॉर्म का यूज करके कैसे फॉर्म को बनाएंगे। फॉर्म को बनाने का स्टेप क्या होगा, इनपुट्स के फील्ड्स तो हमें पता ही चल जाएंगे, उसकी ऑफिशियल साइट से हम देख ही सकते हैं, मगर तरीका आपको कैसे पता चलेगा, ये मैंने आपके सामने क्या किया, चीजों को क्लियर किया, और आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।